हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है A&A टेक वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप कैसे जेंसी टू जेंसी नेक्स्ट जब बनते हैं तो मतलब उसकी क्या जर्नी रहती है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और कैसे आप डिजिटल ऑनर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और उनमें जो भी प्रोसेस रहेगा मैं वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो मैं यहाँ सारा पैटर्न कवर करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मतलब जेंसी टू जेंसी नेक्स्ट बनने में कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा या फिर क्या क्या टेस्ट रहेंगे, क्या उसमें हैकर रैंक या हैकर अर्थ किससे क्वेश्चंस मतलब किस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कोडिंग राउंड्स क्या होते हैं, उसमें जो कोडिंग राउंड होते हैं उनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और इन पेपर को पास करने के लिए उनमें कितना परसेंटेज आपको लाना होता है, मतलब मिनिमम कितने क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपका ये पेपर निकल जाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ों की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे, पर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नई वीडियोज़ लाऊँ जो आपके काम आ सकें। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा या फिर मैं अगर सभी का कमेंट आउट होगा तो मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा या फिर मैं कमेंट में ही उसका आंसर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल ऑनर प्रोग्राम का मेनली जो आपका पैटर्न रहता है वो सबसे पहले रहता है आपका एक हैकर रैंक होता है प्लेटफॉर्म, उस पर जो टेस्ट होता है आपका। तो वो जो टेस्ट होता है उसमें मेनली 4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे उनका लेवल ये रहेगा कि लाइक 2 मीडियम रहता है और 2 कोडिंग क्वेश्चन हैं वो हार्ड रहते हैं। तो यही इनका लेवल रहता है और मिनिमम आपको 60% लाना पड़ेगा। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और अगर इतने 60% या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप आगे के लिए मतलब आपको आगे उसमें जाने का मौका मिल जाएगा, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे केस में आपको नेक्स्ट साइकिल में फिर से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वहाँ पर वो आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप 60% के ऊपर मार्क्स लाते हैं फिर क्या करना है, फिर मेनली आपके इसमें 3 राउंड्स होते हैं। तो पहला जो राउंड होता है वो ये रहता है कि आपको एक मान लीजिए आपने डॉट नेट के लिए इनरोल किया है। तो डॉट नेट के लिए इनरोल किया है तो उसमें मेनली सबसे पहले आपको कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए दे दी जाएगी। आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी कि ये चीज़ें आपको अपने कंसोल एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, तो वो चीज़ें आप अपने कंसोल एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो ये आपका पहला राउंड होगा। उसके बाद ये बनाने के बाद आपका एक सिंपली एक प्रेजेंटेशन होगी जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वो आपके एसएमई या फिर आपको जो भी ट्रेनर असाइन हुए होंगे, जो भी हुआ होगा वो आपको मतलब वो पूरा आपका प्रेजेंटेशन रिव्यू करेंगे और जो भी उसमें चेंजेस हैं वो बोलेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। और वो ये भी पूछेंगे कि जो भी हमने मतलब चीज़ें दी थी वो आपने इसमें एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट की हैं या नहीं की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पहला राउंड होता है। सेकंड होता है कि जैसे आपको वेब एपीआई एक बनाने को दे दी गई कि ये आपका इनपुट है और इससे ये आउटपुट चाहिए मुझे और एक वेब एपीआई डिज़ाइन करिए। तो ये आपका सेकंड राउंड हो गया। तो सेकंड राउंड में भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। वेब एपीआई बनाई आपने और उसकी प्रेजेंटेशन बनाई और वो जो भी आपके एसएमई या ट्रेनर या टेक लीड जो भी होंगे उनको शो करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में ये आपको कहा जाएगा कि ये जो कंसोल एप्लीकेशन आपने बनाई है और वेब एपीआई बनाई है इनको साथ में जोड़ें, मतलब इनकी वर्किंग साथ में करें कि मतलब हम कंसोल एप्लीकेशन से इनपुट दें तो वेब एपीआई के थ्रू जो भी आउटपुट आता है वो कंसोल एप्लीकेशन में शो करें। तो इस टाइप का कुछ आपको करने के लिए दिया जाएगा आपके थर्ड राउंड में और इस पर भी एक प्रेजेंटेशन आपसे मांगी जाएगी, सेम प्रोसेस। ये होने के बाद आपका एक फ़ाइनल राउंड होगा। जो फाइनल राउंड होगा उसमें फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपको पूरा प्रोजेक्ट जो भी आपने किया है उसको बनाना पड़ेगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड है। तो यहाँ पर आपको अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई और उनको शो करी और ये राउंड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप लोग जो भी प्रेजेंटेशन बनाएं तो मेक श्योर कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और कुछ कीवर्ड्स हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो सब आप तैयार कर लें और प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है और वो आपका अच्छे से मतलब तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें भी कुछ एरर्स आ रही हैं या फिर कुछ एंड पॉइंट्स हैं। अगर ये सब होता है तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो फिर
आप नेक्स्ट साइकिल में ही ये सब कर सकते हैं। आप कोई भी राउंड में निकलते हैं तो ये मेनली एलिमिनेशन ही राउंड होते हैं, तो आप किसी भी राउंड में निकल सकते हैं। तो आपको ध्यान से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपका ये जेंसी नेक्स्ट वाला प्रोग्राम निकलेगा। देन आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। फाइनल प्रेजेंटेशन का अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं और उनके रिव्यूज़ अच्छे रहे तो मतलब आपका मेल आ जाएगा कि आप जेंसी नेक्स्ट में मतलब कन्वर्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जेंसी नेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद क्या हमारा प्रोजेक्ट चेंज होगा या सेम ही रहेगा। तो जेंसी नेक्स्ट के बाद प्रोजेक्ट चेंज नहीं होता है। प्रोजेक्ट पहले एक्चुअल में ऐसा था कि प्रोजेक्ट चेंज होता था, वहाँ पर ये प्रोग्राम इसीलिए आया था कि आप जेंसी नेक्स्ट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर सकें और मोर मतलब जो और अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल सकें। लेकिन एक्चुअल में होने ये लगा कि जब इसमें काफ़ी सारी पोजीशन ओपन हुई, लाइक 2000-3000 पोजीशंस ओपन हो गई और उसमें काफ़ी बच्चे इनरोल करने लगे और काफ़ी बच्चे इसमें क्वालिफाई होने लगे, तो मैनेजर्स का कंसर्न हुआ कि अगर सब लोग प्रोजेक्ट ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए ये आपका मेनली आपको सेम ही प्रोजेक्ट में रखा जाता है और आपका उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। मतलब जो नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज सैलरी आती है। तो जो भी आपकी प्रीवियस सैलरी होगी समझ लीजिए ये कि आप अगर पीएटी हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप पीएटी हैं तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जब आप पीए बनते हैं तब आपकी इंक्रीमेंटेड सैलरी आना स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि एलिजिबिलिटी जो है वो 6 मंथ टू 12 मंथ रखी गई है। लाइक मतलब जो पीएटी हैं वो 6 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं तो वो इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आप पीएटी हैं, आपने इनरोल किया और 3 महीने का ये प्रोग्राम हुआ, तो 9 मंथ्स में आप इसको प्रोग्राम को कर लिए और 9 to 10 मंथ में आपको सपोज़ आप क्वालिफाई कर गए, आपको मेल आ गया, तो आपकी जो इंक्रीमेंटेड सैलरी होगी वो पीएटी के जब तक आप पीएटी रहेंगे तब तक नहीं आएगी, वो पीए के बाद ही आएगी। मतलब आप मान लीजिए 2 महीने में पीए होने वाले हैं, तो जब आप पीए बन जाएंगे तभी ये सैलरी आएगी। बाकी ये जो अगर 10 मंथ आपके हो गए हैं और 11th और 12th मंथ आपकी इंक्रीमेंटेड सैलरी नहीं रहेगी, वो आपकी 12 मंथ के बाद ही आएगी। तो ये पूरा इसमें चीज़ होती है जो लोगों को ये भी नहीं पता रहता है। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जिन्होंने ये प्रोग्राम निकाला है और क्वालिफाई कर चुके हैं और वो अभी अपनी इंक्रीमेंटेड सैलरी जो भी उनकी है वो सब पा रहे हैं। तो उन्हीं से पूछने के बाद ही मुझे ये सब जो चीज़ें हैं और छोटे छोटे लूप होल्स कह सकते हैं इन्हें, तो ये मुझे पता चला। तो ये रहा सारी चीज़ें। इसके भी अलावा अगर कोई डाउट आपको हो तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर सारे आंसर दे दूँगा। और जो सैलरी होती है वो मेनली आपकी मान लीजिए कि 28 समथिंग जो भी आ रही होती है वो अराउंड 47, 48, 49 समथिंग पहुँच जाती है। तो ये आपकी मेनली सैलरी हो जाती है। तो इसको एक तरह से 100% हाइक ही कह सकते हैं, मतलब सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है ठीक ठाक। 100 नहीं कहेंगे तो अराउंड 70% मुझे लगता है हाइक हो जाती है। उसके बाद आप जब एसोसिएट भी बनते हैं जेंसी नेक्स्ट के थ्रू तो आपको जो हाइक मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। तो वहाँ पर भी आपका जो पैकेज होता है वो अराउंड 8.7, 8.8 के अराउंड चला जाता है। तो यहाँ पर ये जेंसी नेक्स्ट को निकालने का एक अच्छा कह सकते हैं कि आपका सैलरी में बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है। और बाकी प्रोजेक्ट के हिसाब से ये है कि प्रोजेक्ट में आपका ग्रोथ रहता भी है, नहीं भी रहता है। तो मतलब वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर आपका जाने दे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको कोई मिल जाए अच्छा सा, हो सकता है आपको उसी प्रोजेक्ट में रखा जाए और हाइक आपकी हो जाए बस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में क्वेरी मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो को अभी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय बाय।